स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेशन 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको पता होगा 24-25 का स्कॉलरशिप आया हुआ है और साथ ही में 2025-26 का सेशन के लिए भी स्कॉलरशिप आ गया है। ऐसे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका सेशन 2025-26 है या फिर जिनको पहली बार 2025 में एडमिशन हुआ है वो सारे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। वो सारे लोग इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर 2025 और 26 का। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जाएगा OTR नंबर डालें NSP फॉर BC EBC 25-26 के लिए। आपको बता दें 14 डिजिट का OTR नंबर है वो डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सेम ऐसा ही है, वो SC ST के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई करेंगे तो उनको भी 14 डिजिट का एक OTR नंबर है वो यहाँ डालने के लिए बोला जाएगा। साथ ही में लिखा हुआ है NSP। आपको बता दें कि आपको इसके लिए सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा और जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 14 डिजिट का OTR नंबर है वो मिल जाएगा। उसी OTR नंबर को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, गेट OTP करेंगे तो हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आना है। यहाँ पे 25-26 एकेडमिक ईयर के लिए ये जो पोर्टल है वो ओपन है और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का लाइनिंग वाला एक ऑप्शन है वो दिख जाएगा। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR का एक ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। जो न्यू यूजर हैं वो सबसे पहले अपने रजिस्टर योर सेल्फ वाले पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखिए यहाँ पे टिक लगा देना है दोनों लाइन पे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर है वो डालना है। उसके बाद गेट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उसके बाद में एक कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई कर देना है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको KYC है वो करना होगा। यहाँ पे देखिए 3 तरह का ऑप्शन है, आई हैव आधार। आप आधार नंबर डाल करके आप अपना वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसी तरह से जिनके पास आधार नहीं है तो वो ये वाली थर्ड वाली ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके फादर का आधार है, मदर का आधार है, किसी के आधार से आप अपना KYC है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास मेरा आधार नंबर है, मैं इसी के थ्रू जाऊंगा और यहाँ पे आधार नंबर डाल करके गेट OTP करेंगे तो आपके आधार नंबर पे OTP जाएगा और इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो KYC करने के बाद आपका जो भी नाम वगैरह है, आधार नंबर पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फोटो वगैरह सारा कुछ है वो यहाँ पे शो कर देगा। नीचे आपको डिटेल है वो इंटर करने का आएगा जिसमें मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल ID है वो सारा शो कर देगा। साथ ही में बता देगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है वो सीड किया हुआ है। ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको फिनिश करना है। आपको रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रखना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप NSP का OTR मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें और वहां से आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। उसके बाद आपका OTR है वो जनरेट होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको फेस है वो वेरीफाई करना होगा, उसके बाद OTR जनरेट होगा। तो फेस वेरिफिकेशन या फिर OTR जनरेट करने के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको NSP OTR सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों अगर सारा प्रोसेस ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे करना है। जैसा मैं आपको सारा डिटेल बता चुका हूँ वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन आपने वेबसाइट के थ्रू अपना रेफरेंस नंबर जनरेट कर लिया है तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है KYC बाई फेस ऑथेंटिकेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको KYC का रेफरेंस नंबर है वो डालने के लिए बताया जाएगा। जो रेफरेंस नंबर अभी आपको बना हुआ मिला है उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे आपको डालना है। सेंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट करना है। दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो आपका प्रोफाइल ओपन होगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर, नेम है, इसके अलावा जो भी आपका रेफरेंस नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है वो सारा शो करेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है वो नीचे मिल जाएगा, प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आपके सामने आपका कैमरा है वो ओपन होगा। फ्रंट कैमरा से आपको फेस पर फोकस करते हुए ब्लिंक करना है या पलक झपकाना है या फिर हेड को हिलाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक है वो वहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और आपको OTR नंबर है वो मिल जाएगा।
OTR मिल जाएगा और यहाँ पे इस तरह से मैसेज आपको शो कर देगा और पासवर्ड और OTR आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। तो दोस्तों हमें इसी OTR नंबर की ज़रूरत है और इसी OTR को भर करके आगे फॉर्म को प्रोसीड करना है। तो आई होप कि आपको OTR का ये प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। आप चाहे तो सारा प्रोसेस है वो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट के थ्रू जा करके आप अपना रेफरेंस नंबर जनरेट करें, उसके बाद लॉगिन करके आप यहाँ पे अपना फेस ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हैं। ये हमारा OTR है वो जनरेट हो गया है। तो हम फॉर्म फिलअप करने के लिए स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। मुझे 25-26 के लिए अप्लाई करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा 25-26 का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों OBC के लिए अलग पोर्टल है, SC ST के लिए अलग पोर्टल है, लेकिन OTR दोनों को बनाकर डालना होगा तो ही आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको OTR नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, नीचे में आपको कैप्चा दिख रहा है, उसके बाद गेट OTP करेंगे। तो जैसे ही आप गेट OTP करेंगे यहाँ पे बोला जाएगा आपका OTR का विवरण है वो NSP पोर्टल से सिंक किया जाएगा, कृपया अपना आधार नंबर है वो दर्ज करें। आपको इसे ओके करना है। तो नीचे में आपको आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद कैप्चा डाल करके आपको सबमिट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है वो शो कर देगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल करके फिर से गेट OTP करना होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का आएगा, कैटेगरी जो भी है वो आपको सिलेक्ट करने का आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा उसे डाल करके आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट है वो करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि जनरली शो करता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। यहाँ पे सारा आपका डिटेल है वो फिलअप करने के बारे में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फोटो है वो अपलोड करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको 50 KB का एक फोटो है जिसका कि डायमेंशन है वो दिया गया है, वो आपको रिसाइज करके अपलोड करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप फोटो अपलोड करते हैं, फोटो हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, उसके बाद बैक टू होम में आ जाना। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल है वो अपडेट करना होगा। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको सेशन है वो सबसे पहले 25-26 है वो सिलेक्ट करना होगा। तो अगर 25-26 सिलेक्ट करेंगे बहुत सारा डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कास्ट है वो फिल कर देना है, नीचे में आपको शादी का स्टेटस है वो फिल कर देना है, आपको फादर ऑक्यूपेशन है वो फिल कर देना है, रिलीजन जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। इसके अलावा नीचे में आपको सारा एड्रेस फिलअप करने का आएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ से अच्छे से देख करके फिलअप करने के बाद आपको इसे सेव कर देंगे। तो पर्सनल डिटेल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल दिखेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर में एकेडमिक ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, इसे आपको 25-26 है वो डाल देना है। तो सेशन 25-26 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका देना होगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अपलोड करने का एक ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन है सेव एंड अपलोड रेसिडेंस डिटेल, इसे आपको सेव कर देना है। पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया, इसे हमें ओके कर देना है। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सारा डिटेल है वो सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट और जितने का इनकम बना हुआ है वो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल में जा करके आपको फाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरह का आपको प्रोसेस है वो फॉलो करना है और यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली अपलोड होने का मैसेज है वो आ जाएगा, आपको इसी तरह से ओके कर देना है। नेक्स्ट आपको जाति प्रमाण पत्र है यानी कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपको ऐसे ही सर्टिफिकेट नंबर डाल करके आपको अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट डिटेल अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे आ जाना है और जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर है वो सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर रिन्यूअल और फ्रेश का 2 ऑप्शन मिल जाएगा। जो पहले भर चुके हैं उनको रिन्यूअल अप्लाई करना होगा, जो फर्स्ट टाइम 2025-26 के लिए अप्लाई करेंगे उनको फ्रेश एप्लीकेशन है वो डालना होगा। उसके बाद में आप अगर रिन्यूअल सेलेक्ट करते हैं तो सारा ऑटोमेटिक है वो फिलअप हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है यानी पहली बार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसे फ्रेश ही करना है और यहाँ पे आपको कॉलेज का स्टेट है वो सिलेक्ट करना आ जाएगा। आप जब स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद में आपका कॉलेज का नाम है वो सारा शो कर देगा, जो भी आपका कॉलेज है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद में कोर्स का ग्रुप है, अगर आप बीटेक लेवल का कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन है वो फिलअप करना होगा। उसके बाद में कोर्स का नाम सारा आ जाएगा, जो भी कोर्स है वो आप यहाँ पे
फिलअप कर देंगे। नीचे में आपका कोर्स का सेशन पूछ रहा है। सेशन अगर आपका 4 साल का है तो पूरे 4 साल का सेशन आपको देना होगा। उसके बाद में आपका एडमिशन डेट कौन सा था, फर्स्ट टाइम आपने कब एडमिशन लिया था, वो यहाँ पे फिलअप करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ फिलअप कर देना है। अब फिलहाल कौन सा ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, किस साल के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो। अगर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो थर्ड ईयर, अपने अकॉर्डिंग वो आप फिलअप कर देना। उसके बाद में तो यहाँ पे पूछ रहा है सेशन 25-26 का आपका एडमिशन है वो कौन सा डेट में हुआ है। कहने का मतलब है कि जो लोग थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका थर्ड ईयर है वो कब से शुरू हुआ है उसका डेट यहाँ डाल दीजिए। अगर कोई फोर्थ ईयर के लिए कर रहा है तो फोर्थ ईयर कब से स्टार्ट हुआ है उसका ये यहाँ पे डेट है वो फिलअप कर देना है। मोड ऑफ स्टडी है, इसे रेगुलर आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे फी है वो फिलअप करना होता है, जिसमें ट्यूशन फी है, उसके अलावा नॉन रिफंडेबल फी होता है। इसमें हॉस्टल और मेस का चार्ज है वो फिलअप नहीं करना होता है। आप इसमें ट्यूशन फी, आप एग्जाम का फी डाल सकते हैं, मिसलेनियस चार्ज है वो डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो सारा यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको हॉस्टल और मेस का इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद अगर आपका हॉस्टल है तो आप यस कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको हॉस्टल का रिसिप्ट है वो अपलोड करना होगा। अगर नो करते हैं तो आपको नहीं देना होगा। उसके अलावा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उसे इसमें नो कर देंगे क्रेडिट सिस्टम में, लेकिन इसके अलावा जो भी स्टूडेंट होंगे वो यस कर देंगे। हाउस होल्ड कैटेगरी पूछ रहा है, इसमें आपको फॉरेस्ट कर देना है। दोस्तों नीचे में आपका प्रीवियस पासिंग कोर्स का डिटेल पूछ रहा है। प्रीवियस कोर्स का मतलब आप इससे पहले सपोर्ट डेट आप बीटेक कर रहे हैं, इससे पहले आपने कौन सा कोर्स किया था। तो इससे पहले आप 12th पास आउट थे, 12th के बाद आप बीटेक में एडमिशन लिए हैं तो आप 12th का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपका जो 12th है वो ग्रुप डी में आ रहा है तो डी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, जो भी था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो बीटेक वाले होंगे उनका साइंस रहेगा। इसके अलावा कोई पीजी के लिए करेगा, कोई यूजी के लिए करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग है वो फिलअप कर देगा। उसके बाद कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं या यूनिवर्सिटी कौन सा था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका सेशन कब से कब तक था वो यहाँ डाल दीजिए। आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है तो आप यस करेंगे। उसके बाद में जितना परसेंट था वो आपको यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स है वो फिलअप करना है। तो जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए एक बार अच्छे से आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद में तीनों बॉक्स में आपको टिक कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो यहाँ पे प्रीव्यू करने का एक ऑप्शन है वो दिखेगा, इसे आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डिटेल है वो शो कर देगा जो आपने फिलअप किया है उससे आपको मैच कर लेना है। अगर कोई गलती रहता है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सही से सबमिट कर देते हैं तो फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह का जो सारा डिक्लेरेशन है वो आ जाएगा। इस सारे बॉक्स में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आपके मोबाइल दोस्तों जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके वेरीफाई मोबाइल ओटीपी करेंगे तो आपका ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर में सेशन 25-26 शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आपको देना है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर जो मार्कशीट पे शो करता है, उसके बाद इशू डेट है वो नीचे में शो करता है, वो सारा फिलअप कर देना है। उसके अलावा लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट है वो पूछ रहा है। कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट में 12th का डालेगा। इसके अलावा किसी का सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है तो 2 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड कर सकता है, या फिर कोई 1 सेमेस्टर का भी रिजल्ट है वो आप दे सकते हैं। कहने का मतलब है इससे पहले जो भी आपने एग्जाम दिया है उसका पासिंग जो मार्कशीट है वो आपको फिलअप करना है। मार्कशीट नंबर नहीं है तो आप एनए फिलअप कर सकते हैं। इशू डेट में जो भी आपका रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन का डेट है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे बोनाफाइड दे देना है जो आपको कॉलेज से बनवा करके अपलोड करना होगा। बोनाफाइड का नंबर यहाँ पे दे देंगे, साथ ही में जो इश्यू डेट है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो में आपको फी रिसिप्ट है जो कॉलेज से मिलता है उसे आपको अपलोड करना है। फी रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे और यहाँ पे इश्यू डेट है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद में ध्यान रखना है कि जो हॉस्टल के होंगे उनको हॉस्टल का फी रिसिप्ट है वो भी आपको सेपरेट पीडीएफ में अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ बना करके सारा जो फी रिसिप्ट कॉलेज के द्वारा दिया गया है और हॉस्टल का है वो दोनों अटैच कर देंगे एक पीडीएफ में और इसी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ध्यान देना है कि फी रिसिप्ट जो लोन के लिए बनाया जाता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, वो वाली फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। जो आपने कॉलेज में फी पे किया है उसी के बेसिस पे अगर आपको कॉलेज वाला फी रिसिप्ट बना करके देता है तो उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसे आपको खाली छोड़ देना है, ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। डॉक्यूमेंट का साइज आपको 400 KB रखना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका फाइल है वो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद में नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है,
इस फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा अपलोड हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज शो करेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनलाइज हो गया है और आपका कॉलेज है वहाँ पे भेज दिया गया है। सबमिट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारा जो एप्लीकेशन आईडी है वो दिखाया जाएगा, आपका एडिट करना हो तो वो दिखाएगा, अपलोड करना हो डॉक्यूमेंट तो दिखाएगा। तो सारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है वो एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट का मिलता है। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का पीडीएफ है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट और डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको सारा डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट कर लेना है और जा करके आपको अपने कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट के साथ जिसमें कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल, बोनाफाइड, फी रिसिप्ट, इसके अलावा आधार कार्ड है वो सारे के साथ आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। दोस्तों कॉलेज में जमा करेंगे तो जो भी वहाँ के टीचर होंगे वो आपको फॉर्म का वेरिफिकेशन है वो कर देंगे। उसके बाद आपका फॉर्म है वो आगे के स्टेप पे वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों एक कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म भरने का। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।